श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो ठीक है, सबसे पहले आज हम वंदो सतगुरु लेते हैं रुद्र और सार्थक से। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरि मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज को अर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया, बांध रहे पीला। बांध रहे पीला। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। तो सब बच्चे एक बार कैमरा ऑन करके एकदम से सीधे बैठ जाइए। और हम अभी एक पिक्चर लेंगे, बहुत प्यारी सी स्माइल, बैक स्ट्रेट, सिट इन द सेंटर। ठीक है, तो मीनू जी हम सबकी फोटो लेने वाली हैं। यस। सब सीधे, कोई हिलेगा नहीं। रूही, ढंग से बैठो सीधे, बिल्कुल सीधे। एक मिनट। अश्विका, कैमरा सही करो अपना। हाँ, हाथ जोड़ के सब बैठेंगे, हिलना नहीं किसी को भी। यस। ओके। वेरी गुड। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ बबीता दीदी नहीं है योग कराने के लिए, तो हम थोड़ी सी बैठ के अपनी आंखों की एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक फुल एनर्जी के साथ मैट पे करेंगे। अभी सब बच्चे एक बार पहले एक बारी मुझे देख लें, मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगी अच्छे से। आईज की एक्सरसाइज करेंगे, आंखों की। ठीक है, तो अब आंखों की एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले क्या करना है कि सीधे बैठ के और अपनी नेक नहीं मूव करनी, डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी आंखों को ले जाना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले लेफ्ट बोलूंगी मैं, तो बिना गर्दन घुमाए ऐसे लेफ्ट। फिर बिना गर्दन राइट किए, ओनली आईज राइट। ठीक है, फिर ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, तो सब बच्चे करेंगे ये 5 टाइम्स। 1 2 3 4। लेफ्ट राइट अप डाउन, स्लोली स्लोली। लेफ्ट राइट अप डाउन, डोंट मूव योर नेक। ठीक है, एक बार और। लेफ्ट राइट अप डाउन, बहुत अच्छा। इससे क्या होगा, हमारी आंखों की जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, और अब हम आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रब नहीं करते आंखों को, कौशल। आंखों को अब हम क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, ऐसे पहले सर्कल और फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पहले 5 बार धीरे धीरे क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली। ठीक है,
गर्दन नहीं हिलानी। 1 2 3 4 फुल सर्कल। 5 अब एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें आप पहले घुमा रहे थे उससे उल्टा। स्टार्ट। ओपन योर आईज प्रॉपरली। 1 2 3 4 5। वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक। और अब एक लास्ट आंखों की एक और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं बटरफ्लाई ब्लिंकिंग। तो क्या करना है कि 10 सेकेंड्स आपने काउंट करने हैं और तेज 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 आईज को ब्लिंक करना है। और फिर 5 सेकेंड्स के लिए उसको रिलैक्स करना है, आंखों को बंद रखना है। ठीक है, तो जब हम रिलैक्स करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? राज श्यामा जी, है ना। एक बार करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राज श्यामा जी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। 10 सेकेंड्स के लिए फास्ट ब्लिंकिंग, 5 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राज श्यामा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राज श्यामा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राज श्यामा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राज श्यामा जी। लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राज श्यामा जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलो, रब योर हैंड्स। फास्ट। फास्ट रबिंग। रेड होने चाहिए सबके। फास्ट 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 फास्ट। गुड 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 गुड, वेरी गुड। कीप डूइंग कीप डूइंग। अभी नहीं हुए। रेड रेड रेड। और अब इनको प्यार से अपनी आंखों के ऊपर रखो। ये देखो, रेड हो गए पाम्स। आहा, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो। एंड डन। ठीक है। चलो, नाउ यू आर ऑल सेट। सबकी कंसंट्रेशन हो गई, अपनी जगह पे आ गई। और अब हम बहुत सुंदरता से पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप करेंगे वृंदा जी के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं। आपकी प्यारी सोल बड़ी वृंदा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी प्यारे लाडलिया सुंदर साथ जी को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। अ, हम सब हमने जो पिछली बार देखा था, जो सीखा था, उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, कि हमने क्या देखा था, क्या सुना था और क्या समझा था। आप सबने बहुत ही सुंदर तरीके से जो चौपाई है वो तो मुंह जुबानी कर ली, खांसी जान खेड़ी जी में। ठीक है, तो अब वो वृक्ष है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जो हमने बोया है वो सब कुछ। तो वैसे ही राज्य ने भी हमारे दिल के अंदर वो बीज बोए हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर देखिए इमेज। चौपाई आप सबने ये अगली दोनों बार में क्लास में देखी थी। विश्वास करके दौड़े जे, तारतम को फल सोई ले। तीन कारण करो प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करो आस। विश्वास करके, विश्वास यानी ईमान। देखिए ये सारी रूट्स है ना, वो सारी ईमान है। देखो वो
पहले छोटी थी, अब बड़ी हुई, अब सारी वो जमीन के अंदर भाग रही है, दौड़ रही है। तारतम को फल सोइले, तारतम को यानी जो तारतम है उसका फल हमें मिलना है। अब तारतम क्या है? तो जो हमारा तना है ना, इलम, वो तारतम है। और तारतम का फल, तो अब तारतम का फल क्या हमें मिलता है वो हमें देखना है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो जिस तरह से इस संसार में भी कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है वो स्क्रीन पे देखिए। बहुफल वृक्ष, मल्टी फ्रूट ट्री, कि एक ही पेड़ होता है पर उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। किसी किसी में एक ही पेड़ पे एक ही यानी एप्पल है, पर एप्पल के अलग अलग स्वाद वाले एप्पल होते हैं। तो देखिए जैसे इसमें अलग अलग फ्रूट्स लगे हैं ना, ऐसा ही पेड़, ऐसा ही बीज राजी ने भी हमारे दिलों में बोया है। तो उसके लिए भी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज देखिए। ईमान रूपी रूट्स फैल गई, दौड़ गई। अब इलम रूपी तने पर फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे से। और अब ये जो आ रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमें कौन सा, सब पूछ रहे थे ना कि सूर्य भी, मतलब सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो देखिए सूर्य का प्रकाश भी इस पेड़ को मिलता है। और वो क्या है? तो वो राज्य का दिल है। उनके नूर का प्रकाश हमारे दिल में, जो बीज राज्य ने बोया है ना खांसी जान करके, तो उसमें ये फल अब उग रहा है, लग रहा है। जिसमें सबसे पहला फल हम देख रहे हैं आज मेहर का। आपकी स्क्रीन पे एक और भी सुंदर साथ जी देखिएगा। एक मिनट, देखिए। इसमें देखिए कैसे धीरे से वो बीज है बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे उसका जो इलम रूपी जो हमारा तना है वो बना, और उसके ऊपर दो पत्ते आ रहे। यानी ये अब हमारे पेड़ को नई शाखाएं मिल रही है, नया फल मिल रहा है जो हमने मेहनत की है उसका। तो राजी ने भी जो हमारे दिल में खोया है ना, उसके ये पत्ते दो दिख रहे हैं। उस पत्तों में सबसे पहला पत्ता आज हम कौन सा देखेंगे? तो वो है मेहर का। हमें मेहर देखनी है आज। तो वो मेहर क्या है, कैसी है, वो हमें हमारे सोलबड़ी पूजा जी दिखाएंगे, वो समझाएंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। सभी सोल बडीज को प्रेम प्रणाम जी। ओके, अभी वृंदा जी ने क्या बताया हम सबको कि आज हम कौन से फ्रूट के बारे में बात करेंगे जो इस पेड़ पर उगा है। कोई बच्चा बता सकता है कि हम कौन से फल की आज बात करने वाले हैं? हाँ राकेश, आप बताओ बेटा। हाँ जी राकेश, खोलो बेटा, अनम्यूट करो राकेश। हाँ हाँ प्रणाम जी मैम। वो फल का नाम मेहर है। मेहर है, बहुत अच्छे राकेश। अब मुझे जल्दी से दो तीन बच्चे ये बताएंगे कि मेहर का क्या मतलब होता है। एक शब्द में, दो शब्द में, ज्यादा डिटेल में नहीं, वेरी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आपको मुझे बताना है मेहर का क्या मतलब होता है। अश्विका, आप बोलो बताओ बेटा। बेटा। नहीं अश्विका नहीं पता, आता? कोई बात कबीर नहीं। आप बताओ। कबीर, हाँ जी। राजी महाराज जो हमारी मदद करते हैं उसे मेहर कहते हैं। वाओ, राजी हमारी मदद करते। ओके रुद्रा, आप बताओ बेटा। एक सेकेंड, रुद्रा को खोल रही हूँ मैं। रुद्रा खोलो। जो कृपा हम पर राजी करते हैं उसको मेहर कहते हैं। वो राजी की ब्यूटीफुल, मेहर है।
राज्य की मदद, राज्य की कृपा, दो चीजें हो गई। अब माँ ही बताएगी और क्या होती है बेटा, रिपीट नहीं करना है कोई पॉइंट, बहुत सारी चीजें हमें इकट्ठी करनी है मेहर के अंडर में। चलो इस फ्रूट में बहुत सारे बीज हैं, कौन कौन से बीज है, लेट्स सी। माही। मैम हमें ना राज्य की हमेशा सहायता करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। दैट मीन्स राज्य हमें अपने से प्रेम करना सिखाते हैं, ये भी तो राज्य की मेहर है ना। वाह क्या बात है माही। और राकेश, राकेश और एक इसके बाद अर्शिता का आंसर लेंगे बस। राकेश बताओ बेटा। राकेश खोलो। मैम जो राजी हमारे लिए अच्छा करते हैं, हमारे लिए कोई भी काम में मदद करते हैं, उसको मेहर बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अर्शिता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो राजी हमें अपना प्रेम देते हैं उसे मेहर कहा जाता है। बहुत सुंदर, आप लोग तो सब पे खूब मेहर है राज्य की। एक लास्ट, सम्यक। मैम। राज्य की मेहर क्या होती है बेटा? हाँ जी, सम्यक खोलो बेटा। सम्यक अनम्यूट करो। राज्य हम पर दया करते हैं। अरे वाह। तो अभी कितने सारे आंसर्स हुए देखो। राज्य की कृपा, राज्य हमारी मदद करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स देते हैं। वाओ आई मिस दैट। ब्लेसिंग्स करते हैं। और सम्यक ने क्या बोला कि वो हम पर दया कृपा करते हैं। ये सब क्या है, राज्य की मेहर है। जब कोई हमसे प्रेम करता है तो हमारा ख्याल रखता है ना, रखता है कि नहीं? आपके मम्मा पापा आपको प्रेम करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, एवरीबडी। तो जो भी हमसे प्रेम करता है वो हमारा ख्याल रखता है, हमारा अच्छा चाहता है ना। तो अभी वृंदा जी स्लाइड शेयर करेंगे, जो आपने आंसर्स बताए ना वही सही आंसर है। देखो मैंने वही लिखे हैं, देखो वृंदा जी शेयर कर दीजिए। ये सारी चीजों का मतलब है राज्य की मेहर। और अभी आपको पता चलेगा कि राज्य की मेहर सच में हम सबके ऊपर हो रही है, खूब सारी हो रही है। देखो क्या लिखा है, कृपा, डिवाइन ग्रेस, ब्लेसिंग्स, प्रेम, ये सब राज्य की मेहर है। तो क्या हम सबके जीवन में राज्य की मेहर है कि नहीं? हैंड रेस करके ऐसे ही बता दो, है कि नहीं है? है ना, है ना? बिल्कुल है, बहुत सारी मेहर है। लेकिन अब इस मेहर का क्या मतलब है? क्या हमें अपनी लाइफ में, अपने डेली के दिन में, रोज रोज क्या हमें राज्य की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी केयर दिखती है? क्या हम उसको एक्नॉलेज करते हैं? क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ राज्य आप मुझ पर बहुत मेहर करते हो? क्या हम इस चीज को रियलाइज करते हैं? तो कैसे पता चलेगा कि राज्य हम पे मेहर कर रहे हैं? एक चीज और बताती हूँ बेटा। राज्य की मेहर का मतलब है कि राज्य हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। स्लाइड हटा दीजिएगा वृंदा जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेहर का एक मतलब और है कि वो हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। जैसे कि आपका बहुत चॉकलेट्स खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या आपकी मम्मा आपको रोज चॉकलेट्स देगी खाने को? रोज देगी? नहीं देगी। रोज आप बर्गर पिज्जा खाना चाहते हो, क्या मम्मी देगी? नहीं देगी, मम्मी तो गुस्सा करेगी। तो क्या मम्मी आपसे प्रेम नहीं करती? क्या वो आप पे कृपा, दया, मेहर नहीं करती है? मम्मी का आपको, आपके लिए जो अच्छा है वो खिलाना उनका प्रेम है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है, उनकी दया है। तो राज्य हमारे साथ वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि जो हमें अच्छा लगता है। दोनों बातों में डिफरेंस है। मुझे चॉकलेट्स पसंद है पर मेरे लिए अच्छी तो नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे, है ना। मुझे तो लगता है मैं सारा दिन बैठ के अपना मोबाइल चलाऊं, तो पर इससे तो मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, आईज भी खराब हो जाएंगी। वेरी ट्रू अश्विका, आपने बिल्कुल ठीक बोला, आईज भी खराब हो जाएंगी, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। सिमिलरली कभी कभी लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें नहीं अच्छे लगते हैं, पर वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो उसमें भी हमें राज्य की मेहर देखनी होती है कि अगर मुझे कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो उसमें राज्य मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। और राज्य का हमें कुछ सिखाना, कुछ समझाना, हमें ग्रो करना उनकी बहुत बड़ी मेहर है। समझ आ रही है ये बात सबको? कितनों को समझ में आ रही है ये बात? बिकॉज इट इज लिटिल डीप। समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं कि
मेहर मतलब वो नहीं जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा। मेहर का मतलब जो हमारे लिए अच्छा है वो मिलना राज्य की बहुत बड़ी मेहर है। ये उनके दिल की सबसे इनर वाली स्पेशल वाली मेहर है। तो ये हम सब पर है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो वृंदा जी एक स्लाइड शेयर करेंगी, बट फिर हम स्टोरी देखेंगे। ठीक है जी, वृंदा जी शेयर कर दीजिए, वो स्टोरी की स्लाइड है। हुआ कुछ ऐसा बच्चों कि एक राजा थे। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हुआ कुछ ऐसा कि एक राजा था, जिनके राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। आपने हिस्ट्री में, ईवीएस में, अपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। राजा विक्रमादित्य के राज में एक बार अकाल पड़ गया। अकाल मतलब ड्रॉट, सूखा पड़ गया। अब जब पानी ही नहीं होगा तो फसलें नहीं उगेंगी और वेजिटेशन नहीं होगा, खाने पीने को लोगों को नहीं मिलेगा। बिना पानी के, बिना खाने के लोग कैसे रहेंगे? तो राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान थे। उनको लगा कि मैं लोगों की भूख और प्यास का क्या करूं। यहाँ तो मतलब किसी को कुछ खाने पीने को नहीं है पूरे राज्य में, क्योंकि वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल राजा थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो बहुत परेशान रहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो सोचने लगे कि उनके गांव में, उनके राज्य में एक साधु रहते थे जो बहुत बुद्धिमान, बहुत ही परमात्मा को प्रेम करने वाले, बहुत समझदार थे, बहुत वाइज थे। तो वो उन साधु के पास गए, बोले कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी प्रजा तो बहुत परेशान है और पानी तो बरस नहीं रहा है और मैं उनका दुख ऐसे नहीं देख सकता। तो राजा साधु के पास गए तो साधु ने क्या बोला उस संत ने कि एक काम करो, तुम ईश्वर पर विश्वास रखो और निस्वार्थ भाव से सब लोगों की सेवा करो, उनका ख्याल रखो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और बाकी ईश्वर करेंगे। तो राजा को साधु की बात समझ में आ गई। तो राजा ने पता क्या किया, उसके अपने खजाने में जितने भी पैसे रुपए थे वो सब खर्च करके उसने सारी प्रजा के लिए खाना मंगवाया, पानी मंगवाया, उनको सब जरूरतों की चीजें भिजवाई। अपने सारे सैनिकों को बोला कि एक एक घर में, एक एक गांव में जाकर एक एक परिवार को उनकी जरूरत की चीजें दो और उन्हें जो चाहिए खाने का, पहनने का, ओढ़ने का सब दो, चाहे मेरा खजाना खाली हो जाए, पर उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब उसने जरूरतमंदों की मदद करी तो कुछ समय बाद अपने आप बरसात हो गई और वापस से खेती शुरू हो गई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। तो उस गांव में, उस राज्य में फिर से हरियाली आ गई। तो राजा को लगा कि मैंने तो साधु की बात मानी थी, ये तो जरूर साधु ने कोई चमत्कार किया है। तो वो साधु को धन्यवाद देने के लिए गया। तो साधु ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा निस्वार्थ कर्म और परमात्मा की कृपा है जिसकी वजह से वापस तुम्हारे राज्य में खुशहाली आ गई है। तो पता है क्या समझाया? निस्वार्थ कर्म का क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई सेल्फलेस एक्शन करते हैं, जब भी हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सबके हृदय में राज्य विराजमान है। अगर मैं अपने को पीछे रख के दूसरे का ख्याल रखती हूँ, उसको खुशी देती हूँ, उसके लिए कुछ भी करती हूँ, तो मैं सेल्फलेस हो जाती हूँ। और सेल्फलेस जो भी कोई होता है वो राज्य को बहुत प्यारा लगता है। क्या कभी आपने ऐसा किया कि आप सेकंड आ जाओ, दूसरे को फर्स्ट आने दो? या आपका जो मन कर रहा है वो ना करो, जो दूसरे का मन कर रहा है वो करो, कि वो खुश हो जाए? क्या कभी आपने ऐसा किया है? किसी बच्चे ने ऐसा किया है कभी? हाँ, अर्शिता बोलो बेटा, शेयर करो क्या किया आपने। हर्षिता हैंड रेस करो बेटा। अश्विका बोल रही है, अश्विका बोलो हाँ, बेटा। अश्विका बोलो। मेरा ना ड्राइंग कंपटीशन था। मेरी ना फ्रेंड थी, वो ना शीट नहीं लाई थी उस दिन, मैं भी नहीं लाई थी शीट। क्या हुआ, हमने रिसेप्शन पे गई मैंने सोचा मैं भी शीट ले लेती हूँ, उसके लिए भी ले लेती हूँ। मैंने उसके लिए भी शीट ले ली, वो भी ड्राइंग में फर्स्ट आ गई, अरे वाह, बट मैं सेकंड आई। ओह वाह, सो स्वीट। तो कैसा लगा था आपको अश्विका, सच्ची बताओ?
बहुत अच्छा लगा था मुझे। क्योंकि आपकी फ्रेंड फर्स्ट आ गई थी। तो ये क्या है, ये प्रेम नहीं है? तो पता है राज्य कितने खुश हुए होंगे आपसे कि अरे वाह, अश्विका तो मेरी रूह निकली, इसने तो अशिका भी कुछ निस्वार्थ बोल प्रेम रही किया। है। हाँ, करेक्ट एग्जाम्पल, वाओ। अशिका भी कुछ कह रही है। एक बार जब काव्या मेरी बहन, जब काव्या एक बार उसे डंकिन डोनट्स चाह रहा था लेकिन मुझे वॉफल हाउस चाहना था और हम लड़ रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है, फिर हम डंकिन डोनट्स चले जाते हैं। वेरी गुड राशिका। दैट मीन्स जब हम दूसरे को खुश करते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो वो हमारे अंदर जो खुशी ज्यादा होती है, वो पता है किसकी दी हुई होती है? वो आनंद, वो अंदर का जॉय राज्य का दिया हुआ होता है। क्योंकि राज्य हमें बहुत प्यार करते हैं, अंदर से हक कर लेते हैं वो हमें, तो हमारे दिल में बहुत खुशी होती है। हाँ खिलवत, आप बताओ बेटा। खिलवत बोलो। प्रणाम जी, जो वो आपने कर्म समझो, कर्म था वो समझ नहीं आया मुझे। कर्म नहीं समझा, मैं बताती हूँ। खिलवत, राजा ने पता क्या किया? अपने बारे में नहीं सोचा, सबके बारे में सोचा। नहीं तो वो चाहता तो अपने ट्रेजर में अपना सारा खजाना संभाल के रखता कि मुझे भी तो दिक्कत हो रही है, मेरे परिवार वालों को भी तो दिक्कत हो रही है, तो मैं उनके लिए संभाल के रखता हूँ। तो उसने सबको अपना माना, सबकी मदद करी। और मदद बेटा सिर्फ पैसों से नहीं होती है। जब आप किसी का दुख दूर करते हो, उसके पास बैठते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसको खुशी देते हो, तो ये भी एक तरह का सेल्फलेस एक्ट है। जब आप सेल्फ को लेस कर देते हो, अपने को पीछे कर देते हो, और सामने वाले को आप इंपॉर्टेंस देते हो, तो कभी करके देखना, बहुत खुशी मिलती है। तो राज्य को हमारे ऐसे कर्म से, हमारी ऐसी करनी से, जब हम सेल्फलेस होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो हम उनके लाडले प्यारे बनते चले जाते हैं। और इसी बात को पता है वाणी में कैसे कहा गया है कि कृपा करनी माफा, की राज्य हम पे कृपा बहुत करते हैं। जैसे वो आज हमें ये बात समझा रहे हैं ई गुरुकुलम में। अब अगर हम और सेल्फलेस होते जाएंगे ना, तो राज्य हम पे और कृपा करते जाएंगे। कृपा करनी माफक, माफक मतलब हिसाब से, अकॉर्डिंग। और कृपा माफक करनी, राजी ने कृपा करी तो हमने उसके अकॉर्डिंग सेल्फलेस एक्शन किया। जब हमने सेल्फलेस एक्शन किया तो राजी ने और कृपा करी, फिर हम और सेल्फलेस होते गए। एंड बेटा सेल्फलेस होना ही प्रेम करना है, और कोई लव करना नहीं होता है, और कोई आनंद नहीं। यही है, जितना जितना हम दूसरे को प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, राजी उतने हमसे खुश होते हैं और हम पे और कृपा करते हैं। ये दो माफक अंकुर के, आप सब कितने से बच्चे कहते हो कि हम परम धाम से आए हैं, कि हम राज्य के प्यारे हैं? कितने बच्चे मानते हैं? कितने बच्चों के दिल में है ये बात? हैंड रेज करके बताओ। वेरी गुड। तो अंकुर मतलब कि हम परम धाम के हैं, हमारा राज्य से संबंध है, रिलेशन है, कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। तो ये दो माफक अंकुर के, हमारा परम धाम से ये हमारी रीत है कि हम सबको प्रेम कर सकते हैं, अपने को पीछे हटा के दूसरे को आगे करते हैं। यही प्रेम है बेटा। और इसी के हिसाब से राज्य हम पर खूब कृपा करते हैं। क्या कृपा? कि वो हमें अपना बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। और फिर जो हमें अंदर से जॉय फील होता है, आनंद महसूस होता है, वो बिल्कुल इनकम्पेरेबल है संसार की किसी भी खुशी के आगे। संसार की सब खुशियां फीकी पड़ती हैं जब राज्य हमें अंदर से प्रेम करते हैं। तो कृपा करनी माफक, और करनी माफक कृपा, तो हम पे कृपा और होती चली जाती है, होती चली जाती है। ठीक है। तो अब हम अपनी डेली लाइफ में मेहर को कैसे देखें? ये तो समझ में आ गया कि हमें सेल्फलेस एक्ट करना है, पर कुछ और भी तो कृपा हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, तो वो कैसे देखें? तो अब हम एक स्लाइड के थ्रू जल्दी से देखेंगे। स्लाइड शेयर कर दीजिए विंदा जी। हाँ जी, मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। पूजा मैं कर रही हूँ। जी। तो देखो हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जब हम राज्य को थैंक्स बोलते हैं, कंप्लेन कम करते हैं और थैंक यू ज्यादा बोलते हैं, तब भी राज्य हम पे खूब कृपा करते हैं। ये भी उनकी कृपा है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, तब भी राज्य, तब भी ये बहुत बड़ी मेहर है। हमारी सोच को ठीक करना राज्य की बहुत बड़ी मेहर है। ठीक है। और हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं कि मेरे को आज राज्य ने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी। रात को सोने से पहले ना, जब आप सदा आनंद मंगल कितने बच्चे बोलते हैं, तो उस टाइम सोचो कि आज मेरे साथ राज्य क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं आपने मुझे, उनको काउंट करो, उन पर ध्यान दो, उनको मन में सोचो।
और उनके लिए राज्य को दिल से शुक्रिया करके तब सो। तो आप देखना कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको राज्य बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक और, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। हाँ, अब हम एक एक्टिविटी क्या करेंगे, ये मेरे को ध्यान से सुनना है सब बच्चों को। आपको क्या करना है, अपने स्टडी टेबल पे या कहीं पर भी घर में एक हार्ट शेप का कटआउट पेस्ट करना है, किसी भी कलर का हार्ट शेप। तो इस हार्ट में हमें राज्य की ब्लेसिंग्स को ऑब्जर्व करके लिखना है। कैसे? जिस दिन आपको लगे कि आज मेरे पर 3 ब्लेसिंग्स हुई हैं, आप उस दिन 3 स्माइलीज बना दो या 3 स्टार्स बना दो। जिस दिन लगता है 2 ब्लेसिंग्स हुई हैं, उस हार्ट के अंदर 2 बना दो। लगता है कभी या कुछ स्माइली बनानी है, स्टार बनाना है, वो बना दो। तो जब आप देखोगे 1 वीक के टाइम पर, नेक्स्ट वीक आपसे, नेक्स्ट सोल बडी आपसे पूछेंगे 1 वीक में आपकी कितनी सारी ब्लेसिंग्स हो गई, तो जिसकी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी उसको सबसे ज्यादा राज्य प्यार करते हैं। तो आप चाहते हो कि राज्य आपको प्यार करें और ब्लेसिंग्स दें, तो आपको उसको काउंट करना पड़ेगा और इस हार्ट के अंदर पेस्ट, या तो आप स्टिकर पेस्ट कर लो या आप ड्रॉ करके कलर कर लो। बहुत सिंपल है, बस एक हार्ट का शेप का कटआउट पेस्ट करना है, आपको लगाना है। हाँ जी खिलवत, बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो आप? तो हमें तो मतलब हमें वही काउंट करना है ना, जो मतलब राजी ने हमारे साथ अच्छा किया, जो हमारे साथ अच्छा हुआ दिन में। अभी एक बात बताई थी ना खिलवत की, जब हमारे साथ कुछ नहीं भी अच्छा होता तो उसमें कुछ लेसन होता है सीखने के लिए, तो वो लेसन भी मेहर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ हुआ तो अच्छा नहीं, पर मुझे एक अच्छी बात समझा दी राजी ने, तो वो भी मेहर है बेटा। तो आप उसको भी काउंट करो, वो भी ब्लेसिंग है। ठीक है, अगर आपने कोई सेल्फलेस एक्शन किया, वो भी राज्य की मेहर है, उसको भी काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी कशिका, हाँ मैं ये फिनिश कर दूं, फिर क्वेश्चंस लूंगी बेटा, सबके क्वेश्चंस लूंगी। ओके, चलो एक लास्ट रिडल है सबके लिए, चैलेंज के लिए। आई यू ऑल रेडी? एक चैलेंज है ये। इस रिडल का आंसर जरूरी नहीं है कि आप अभी दो, ये कल जब चित्रा दीदी खोल देंगी ना ग्रुप को, तो आप उसमें भी अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वो रिडल शेयर करेंगे। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। कितने बच्चों, सब बच्चों को मेहर सागर पता है कि मेहर सागर है ना? सब बच्चों को पता है ना? आज आपको क्या करना है, मेहर सागर में मेहर शब्द कितनी बार आया है आपको काउंट करके कल ग्रुप पे पोस्ट करना है। कितने बच्चे लगता है ये कर सकते हैं? हैंड रेस करके बताइए। स्लाइड हटा दीजिएगा मीनू जी। 1 मिनट। जी, आप काउंट कर सकते हो मेहर सागर में मेहर शब्द कितनी बार आया है, एकदम एक्यूरेट काउंट करके आपको कल ग्रुप पे पोस्ट करना है। ठीक है, और किसी की हेल्प नहीं लेनी है, मेहर सागर अपने सामने रखिए, काउंट करेंगे सब बच्चे। ओके, सो दैट्स योर चैलेंज, है ना? ठीक है, खिलवत को बड़ा मजा आ रहा है, लग रहा है बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ना खिलवत, है ना? सो एवरीबडी इज गोना डू दैट। ठीक है, कल अपने आंसर्स पोस्ट करना। तो दिट्स योर रिडल। और अब हम लेते हैं क्वेश्चंस को। किसी बच्चे को, किसी सोल बॉडी को अगर कुछ नहीं समझ आया, या आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, अपने दिल की बात करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप हैंड रेज करो, मीनू जी आपको अनम्यूट करेंगी। कशिका, आप कुछ पूछ रहे थे बच्चे? कशिका बोलो बेटा। मैं तो खाली बोल रही थी कि मेरे पास तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई हुई थी कल। अरे वाह, तो आप उसमें काउंट करके लिख देना उस ठीक है, हार्ट में। इसलिए मेरा डांस मेरे पास एक स्टेज पे करना था, वो बहुत अच्छा हुआ। वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सबको समझ आ गया मेहर का मतलब? हाँ, मले और रिधान, कौन है विधान? बोलो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे लगता है कि मेहर सागर में 21 या 45 तो होंगे मेहर सागर सब। बेटा एक तो चौपाई नहीं काउंट करनी है, मेहर शब्द को काउंट करना है, और जल्दी नहीं है, आराम से काउंट करना और कल लिख देना ग्रुप पे। ठीक है, हाँ कबीर बोलो बेटा। बोलो मुझे कबीर। लग रहा है कि मेहर सागर में 60 या 55 टाइम्स मेहर वर्ड होगा। बेटा गेसेस नहीं करने हैं, सबका चलना शुरू हो गया दिमाग। गेस नहीं करना है, एक्यूरेट नंबर बताना है। ठीक है, हाँ जी अर्षिता। सम्यक खोल रहे हैं पहले, सम्यक आप समय।
सम्यक अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। सम्यक बोलो बेटा। बोलो सम्यक। बोल नहीं रहा है सम्यक। चलो अर्शिता आप बोलो। मैम मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। आप ग्रुप पे एडेड नहीं हो? ठीक है, चित्रा दीदी आपका नंबर अभी ले लेंगी और वो आपको ऐड कर देंगी। ठीक है, ओके। कुशल कौशल राज बोलो बेटा। कौशल। अच्छा, वो सिर्फ स्माइल कर रहा है, खुश है। ओके, जल्दी से हम क्विक पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। सबसे पहले मेहर का मतलब है जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, और वो भी जो राज्य हमारे लिए करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो भी हमारे लिए राज्य की मेहर है। अगर हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है पर उससे हमें लेसन सीखने को मिल रहा है, कुछ बात समझाई जा रही है, वो भी राज्य की मेहर है, क्योंकि उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। दूसरी बात हमें समझाया गया कि हमारा अगर सेल्फलेस एक्ट होगा, निस्वार्थ कर्म होगा, तो हम पर राज्य की बहुत बड़ी स्पेशल वाली मेहर हो रही है। तो कृपा करनी माफक ये वाली चौपाई सब बच्चों के साथ शेयर की जाएगी। आप इसको और अच्छे से समझ के अपने मन में रिवाइज करके सच में सेल्फलेस एक्शंस करेंगे। आपका सेल्फलेस एक्शन भी राज्य की मेहर है। ठीक है, और आपको हार्डशिप वाली एक्टिविटी करनी है। और मेहर सागर में मेहर वर्ड कितनी बार आया है ये कल ग्रुप पे पोस्ट करना है। ठीक है, तो अब आपको आगे की बात चित्रा दीदी बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये हुआ हमारा मेहर। हाँ जी, हाँ पिक्चर। एक ले लो। ठीक है, अभी सब बच्चे फिर से बोलेंगे। राजी से चीज बोलते हैं ना फोटो के लिए, तो कैसे चीक्स हो जाती है, हम बोलेंगे राजी। ठीक है, तो फिर सब मीनू जी फोटो लेंगे हमारी। ओके चलो, रेडी। सब सीधे बैठे। कबीर आप ठीक नहीं बैठे, सीधे बैठो। हिलेगा कोई नहीं। ओके। आपको पता है ये सारी पिक्चर्स राजी के हार्ट में कलेक्ट हो रही हैं। इतनी प्यारी प्यारी स्माइल्स, इतने सुंदर सुंदर सोल बडीज। बहुत अच्छे से आपने आज सीखा ना मेहर का। तो मेहर फुल सैटरडे हो गया और मेहर फुल संडे होगा कल हमारा। तो ये एक्टिविटी तो हम भी करने वाले हैं। पूजा जी बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी दी है आपने। और हम कल सब मेहर के सागर में झीलेंगे। तो अभी जियावर हैं तो हैंड रेस कीजिए। मुझे मिले नहीं, मुझे लगता है उनका एग्जिट तो नहीं हो गया कहीं। एक सेकेंड देख रही हूँ ज्वाइन मैं। तो किया था, पिकनिक में तो था। हाँ मैंने भी देखा था एंड आई थिंक अभी मुझे मिले नहीं। हाँ, एग्जिट है। नहीं अभी चलिए, नहीं हाँ है। कोई बात नहीं। तो किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई भी चौपाई या कोई भाव आ रहा है चौपाई से रिलेटेड, या कोई मेहर सागर की कोई चौपाई सुनाना चाहता है। किसी भी सोलबड़ी को आती है मेहर सागर की चौपाई? एक भी आती हो तो आप सुना सकते हैं। हाँ। कांजी साहिब। और सगर जो मेहर का सुशोभात लेत लहरे आवे मेहर सागर खूबे सुख समेत उख मेहर के हक में होश मेहर ते तक इश्क आवे मेहर से बेसक इलम तिन संग पूरी हाँ मेहर जित हक की तो और चाहे चाहत हक मेहर ते तो होते है जित अफसल है निस्बत। माल्या। बहुत अच्छे प्रणाम बेटा। जी। हाँ जी। मैं गाकर सुनाऊं? हाँ जी, हाँ जी, भाव भी बताना अगर आपको आता है ना कि आपने क्या गाया, उसका भाव भी समझाइएगा जी। हाँ जी, भाव तो नहीं आता है, गा के सुनाऊंगा। ठीक है, हम समझा देंगे, आप गाइए। कोई और बताएगा भाव? चलो आप बताओ। और सागर जो मेहर का सो बात लेता लहरावे मेहर सागर खूबी सुख समेता हुक्म मेहर के हाथ में
से बेशक इलमती न सांगा पूरी मेहर जिता का कीर्ति ताउर कांचाया भाकने दसलाय सबता एक आवाज नहीं आ रही चित्रा। हाँ जी बेटा, अब आप थोड़ा पास आओ मले, कैमरा के ना पास आओ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लास्ट चौपाई दोबारा से बोल दीजिए। किधर ये खेल हुआ मेरे वास्ते माए खिलाए सब मेरा जाके मेरा जुदी हुई तब होता सब जहेरा तब होता सब जहेरा प्राणा तर की जय। राम जी, बहुत सुंदर गाते हो आप। अगली बार से आप जब भी गाओ ना, थोड़ा सा फेस अपना आगे ला के गाया करो। आपकी वॉइस ब्रेक होती है पर आप बहुत सुंदर स्वर निकालते हो। बहुत अच्छे से गाया आपने। तो किसी और को कोई चौपाई आती है या चौपाई का भाव? खिलवत कबीर बोल रहे हैं। जी। श्री सदा श्री महामती दायने सन्मुख सुंदर साथ नाम ले श्री छत्र साल का सुलभ होत सब काज चारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी ना हरे बलि गया काम सराय चढ़े मन चिचवे कार से। इस चौपाई को हम जब कहीं भी बाहर जाते हैं तब कहते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड कबीर। और आप सब लोग सेवा पूजा वो वाली कर रहे हो जो आपके लिए बनाई थी आपके सोल बडीज ने? कल फिर से मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है? हमें बार बार राज्य के चरणों में सेवा में रहना है ना, तो हमें बार बार सेवा पूजा को, वो जो आपके लिए सबसे पहले बनाई थी ना एक पूजा जी ने, उसके बाद फिर वृंदा जी ने भी बनाई थी, तो कल मैं 2 सेवा पूजा शेयर करूंगी ग्रुप में, और कल ग्रुप खोल देंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। जी मायरा बोलो। मायरा बोलो बेटा। मायरा बोलो। आप खोल के बंद क्यों कर रहे हो? मायरा खोलो। हाँ अब बोलो। प्रणाम जी, आज मैं आपको एक चौपाई सुनाने वाली हूँ। मेरे मीठे बोलो। बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए, खुला दरवाजा धाम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मीठे बोले साथ जी, ये मिठास कहाँ से आई सब सुंदर साथ में? राज्य के हृदय से, है ना? बहुत प्यारी चौपाई जी। खिलवत खिलवत बोलो बेटा। प्रणाम जी, मुझे भी एक चौपाई बोलनी है। हाँ जी। तन दीपक मन ज्योति करू प्रेम घृत लहु लाए शोभा लखी श्री राज की आरती करू चित ल्याए। इसका मतलब है मैं अपने तन को दीपक मानकर अपने मन में ब्रह्म ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है की ज्योति जलाऊंगी और अपने हृदय के प्रेम भाव में श्री राजी परमात्मा की छवि को चित हृदय में बसाकर उनकी आरती उतारूंगी। बहुत ही सुंदर खिलवत, जितनी प्यारी चौपाई उतना प्यारा आपने इसका भाव समझाया। बहुत ही सुंदर। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब समय भी जा रहा है, तो अभी हम अगले शनिवार फिर से मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को, ई गुरुकुलम के चैनल को सबने सब्सक्राइब करना है। आपकी वीडियोस आती हैं उसमें। विराज, आपने आज बात नहीं करी और आप इतने दिन के बाद आए हो, प्रणाम जी तो करो। और आगे से आप आना, हमने आपको मिस किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और पिछली वाली वीडियोस आप देख लेना, YouTube चैनल पे जाना, ई गुरुकुलम के, उसमें जाके पिछली वीडियोस देखना। ओके बहुत मैम। अच्छे, ब्यूटीफुल बेटा। तो एक बार स्लाइड शेयर कर दीजिए, लास्ट स्लाइड वो ई गुरुकुलम की चैनल वाली। कर रही हूँ कर। तो सभी बच्चे ये सेवा करेंगे। क्या सेवा? खुद भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपनी फैमिलीज को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे कि हम ये क्लास में जाते हैं और खूब सारी धनी से मीठी मीठी बातें करते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से हमें, जैसे आज पूजा जी ने समझाया, कि राज्य का प्रेम हमें पल पल मिलता रहेगा और वही उनकी मेहर है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, सदा आनंद मंगल में रहिए। चित्रा, मुझे हाँ लगता है अर्शिता कुछ कहना चाहती है, उसका हैंड रेज्ड है, 2 मिनट सुन हाँ लेते हैं, जी। टाइम हाँ है। जी जरूर। हाँ जी हाँ जी। अर्शिता बोलो बेटा।
मैम मैं आपको नंबर बता देती हूँ। मैम आप मुझे हाँ जी, ऐड करो। हाँ, हाँ जी, उसको ऐड बोलो। कर देना ग्रुप में, शी वाज सेइंग। 8979 दोबारा से बोलो। 89 8979 57 57 6 6 229। 229। ठीक है, मैं कर दूंगी आपको। ठीक है, मैं कॉल भी करूंगी। ठीक है ओके मैम। बच्चों, तो कल सब बच्चे रेडी स्टेडी सुबह जल्दी से नहा के रांची की सेवा करके और मेहर सागर में डूबेंगे। ठीक है, तो क्विक क्विक आंसर्स देंगे, जल्दी जल्दी मजे करेंगे। चलो सब बच्चे जयकारा लगाएंगे एक बारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।